जय श्री राम दोस्तों। अभी मैं आपसे लाइव जुड़ा हूँ और एक बहुत बड़ी बात लेके, एक बहुत बड़ा मुद्दा लेके कि हिंदू बिट्टू बजरंगी जैसा एक कट्टर हिंदू जब वो समाज के लिए लड़ता है तो वो अपना जी जान लगा देता है। वो विवाह नहीं करता है, वो विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से जुड़ता है। बजरंग दल से जुड़ने के बाद राजकुमार बिट्टू बजरंगी हो जाता है। वो बजरंग दल का कार्यकर्ता मतलब बजरंगी हो जाता है। वो नू मेवात भी जाता है, वो गोरक्षा भी करता है, वो लव जिहाद के लिए भी लड़ता है। आज जब वो मुसीबत में आता है तो विश्व हिंदू परिषद ट्वीट करके कहता है कि वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है नूह के दंगों को। इन्होंने पहले ये बात नहीं कही, लेकिन अब जब वो व्यक्ति मुसीबत में है तो इन्होंने ये बात कह दी तुरंत कि वो हमारा कार्यकर्ता ही नहीं है। तो ऐसे में आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है? क्योंकि मैं तो बहुत व्यथित हूँ, क्योंकि जब नुपुर शर्मा भगवान महादेव के अपमान का बदला लेते हुए कुछ टिप्पणी कर देती है तो सर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं और उसे भी कुछ लोग डिफेंड करने लगते हैं। जब टाइगर राजा सिंह मुनव्वर फारूकी को कहते हैं कि भाई तुमने माता सीता और भगवान श्री राम का अपमान किया है, तुम्हें हम यहाँ पे कार्यक्रम नहीं करने देंगे हैदराबाद में, तेलंगाना में, तो भारतीय जनता पार्टी उसे निकाल देती है। नुपुर शर्मा को भी निकाल दिया जाता है पार्टी से। फिर बात आती है काजल हिंदुस्तानी के, वो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लिए या मोदी जी की कट्टर समर्थक है। मैं तो उन्हें 2014 से ही जानता हूँ, मिला भी हूँ मैं। उस पर भी अत्याचार होता है, उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वो जिहादी, जो आतंकी टाइप लोग होते हैं, जो लैंड जिहाद करते हैं, लव जिहाद करते हैं, उनके खिलाफ़ बोलती है, तो उसको भी प्रताड़ित किया जाता है। जूनागढ़ में उसे रखा जाता है थाने में, उनको बहुत प्रताड़ना दी जाती है। बाद में हिंदूवादियों के प्रेशर में उन्हें छोड़ा जाता है, लेकिन फिर भी उनके साथ अत्याचार तो हुआ ही नहीं। फिर आती है बात मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप वो व्यक्ति है जो बागेश्वर धाम सरकार का इंटरव्यू लेके आता है, कट्टर हिंदूवादी है, जो बार बार कहता है कि मेरे प्राण राष्ट्र के लिए हैं, हिंदू धर्म के लिए हैं। वो ऐसा महान पत्रकार जो इंजीनियरिंग के बाद पत्रकार बनता है, ऐसे पत्रकार को कोई समर्थन नहीं मिलता है। वो बेचारा तमिलनाडु और बिहार के चक्कर लगाता है, सिर्फ NSA लग गया था सिर्फ इस बात पे क्योंकि उसने सत्ता से पंगा लिया। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मनीष कश्यप हो गया, काजल हिंदुस्तानी हो गई, टाइगर राजा सिंह भाई हो गए, या नुपुर शर्मा हो गई, और अब बिट्टू बजरंगी, कल को कोई भी और भी हो सकता है, मेनू मानेसर हो सकता है, और भी कोई कट्टर हिंदूवादी भाई हो सकता है, बहन हो सकती है। तो हमें क्या करना है? क्या ऐसे ही पार्टियां अपने हाथ खड़े कर लेंगी? क्या ऐसे ही संगठन अपने हाथ खड़े कर लेंगे? क्या ऐसे ही उन्हें अकेला छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि जब वो लड़ रहे होते हैं तो अपना माई बाप इन्हीं संगठनों को समझते हैं वो, लेकिन ये एक दिन प्रेस रिलीज़ जारी कर देते हैं, ट्वीट कर देते हैं कि वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है, वो हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, या वो जब मुसीबत में होते हैं तो ये उनके साथ नहीं खड़े होते। तो ये कितनी बुरी बात है। मैं रामेश्वर आर्य अब यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी दल के साथ जुड़े, आप किसी पार्टी के साथ जुड़े हो, या RSS से जुड़े हो, बजरंग दल से जुड़े, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हो, तो आप उनका आई कार्ड ज़रूर लो और आप उनसे श्योरिटी लो कि हम राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं, हमारे घर वालों की जिम्मेदारी कौन लेगा, हम राष्ट्र के लिए अपना तन मन धन समर्पित कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा कल को अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाती है। और आपके प्रोटोकॉल्स क्या क्या है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, तो हमको ये बात तो समझना ही पड़ेगा ना। तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, इससे हमें सबक लेना चाहिए। बिट्टू बजरंगी
ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया। तो आज उसके साथ प्रताड़ना हो रही है, तो हमें इतनी दुख हो रहा है, व्यथा हो रही है, तो हमें इसका एक समाधान निकालना पड़ेगा। और इसका सीधा समाधान अभी तो मैं जो समझ पा रहा हूँ वो यही है कि हम लोग अकाउंटेबिलिटी तय करें, किसी भी संगठन की, भारतीय जनता पार्टी हो, बीजेपी की हो, चाहे वो आरएसएस की हो, विश्व हिंदू परिषद की हो, बजरंग दल की हो। जब तक हम इन लोगों की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे तब तक ये यूज़ एंड थ्रो करते रहेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को धोखा देते रहेंगे। ठीक है, राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं, ये भारत माता की सेवा कर रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन कार्यकर्ताओं में इतनी ऊर्जा भरने के बाद एकदम से उसके सर पे से हाथ हटा लेना, जब ज़रूरत पड़ी तब धोखा दे देना, तो ऐसे मौका परस्ती नहीं करनी चाहिए, ऐसी धोखेबाजी, नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। तो इन दलों के लोगों को समझाने के लिए आप सब एकत्रित हो, संगठित हो, खड़े हों। संकल्प अखंड हिंदू राष्ट्र का यही मकसद है, भारत हिंदू राष्ट्र बने, तो हम हर हिंदू के साथ खड़े हैं, चाहे वो बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री हो, चाहे वो टाइगर राजा सिंह भाई हो, चाहे नुपुर शर्मा हो, और हिंदुत्व के लिए जो भी लड़ रहा है, चाहे वो बहन काजल हिंदुस्तानी हो, चाहे वो बिट्टू बजरंगी हो, मोनू मानेसर हो, सभी गौ भक्तों के साथ हम हैं और हम अंतिम सांस तक रहेंगे, तन मन धन जीवन लगाएंगे उनके लिए, लेकिन उनका पूरा सहयोग करेंगे। ठीक है ना। जय श्री राम। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और इस लाइव में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उस विषय पे फिर बात कर लेंगे। अगर अभी लाइव में नहीं बोल पाए तो आप कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।